तो यार रिसेंटली मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि भैया हमने लैपटॉप तो ले लिया लेकिन अब हमारे लैपटॉप में आ रही है दिक्कत। किसी का लैपटॉप भाई स्लो हो गया है, किसी की लैपटॉप की बैटरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, या फिर किसी को ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अब बताओ इन चीजों का फिक्स क्या है? बताओ क्या है? अरे हम बताएंगे, ये वीडियो है किसके ऊपर यार। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं तुम्हें सारी ऐसी बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम्हारे लैपटॉप की जान बच सके और उसकी थोड़ी सी लाइफ इंक्रीज हो जाए। क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज है भाई जिसको तुम 1 से 2 सालों में बदलने वाले तो पक्का नहीं हो। जैसे आजकल लोग ऐसे आईफोन बदल रहे हैं ना भाई, 16 ले लिया, अब यार 17 लॉन्च हुआ, हमें तो 17 चाहिए भैया, चाहे ब्लैक में ला के दो। पहले दिन पहला फोन चाहिए, लाइनों में लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया भाई जनरेशन को। हालांकि हम भी उसी जनरेशन में, बट हम इतने पागल नहीं हुए अभी। मतलब कपड़ों की तरह फोन बदल रहे हैं लोग, बट लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप को भाई लेने के बाद कम से कम उम्मीद करता है इंसान की यार 4 से 5 साल चल जाए, एटलीस्ट मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो। नहीं तो 5 साल तो मिनिमम हर कोई चलाता ही है, कुछ लोग 10 साल भी चला लेते हैं। तो वो 5 साल ऐसे ही नहीं चलेगा, उसके लिए भाई तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा लैपटॉप को, और वो सारी चीजें जो करनी चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में बता दूंगा। तो अच्छे से फॉलो कर लेना और स्किप मत करना, वरना तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाकी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल। अगर तुम इस वीडियो पे सब्सक्राइब करते हो तो भाई अगली वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे कि इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर्स हमने गेन करे हैं, और जो अपने टॉप सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्होंने देखते ही सब्सक्राइब किया होगा उनके नाम भी लेंगे। लास्ट वीडियो का रिजल्ट भी दिखा देता हूं। तो अभी जो अपनी रिसेंटली पीसी बिल्ड वाली वीडियो थी उस पे 5600 व्यूज पे हमें 66 सब्सक्राइबर्स गेन हुए, जिसमें से ये थे भाई अपने टॉप सब्सक्राइबर्स जिन्होंने वीडियो देखते ही सब्सक्राइब मारा। और शुभ्रा माइती भाई ने तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, हाइप हर चीज कर दी। तो हाइप वाइप सब चीजें कर दिया करो यार अपने भाई की वीडियो में। और पोको मुन भाई बोल रहे हैं कि यार पुराने सब्सक्राइबर्स को भूल जाओगे क्या? अरे नहीं यार, तुम अपने ओजी सब्सक्राइबर्स हो, तुम हमेशा अपने साथ रहोगे, टेंशन मत लो। तो इस वीडियो का रिजल्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए भाई वीडियोस का। यार ऐसे कैसे आएगा नहीं तो। और हाँ, इस वीडियो को ना शेयर जरूर करना, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो लैपटॉप ऑन करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है भाई उसे मेंटेन कैसे करना है। तो ऐसे जन कल्याण करो, थोड़ी जनहित में जारी करो, सेवा करो, भला करो सबका। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना फिजिकल क्लीनिंग, द मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट। अब सफाई एक ऐसी चीज है जो हम इंडियंस को तो यार बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब है ना। ज्यादा बोल दिया क्या? खैर ये एक ऐसी चीज है जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं इसमें, लेकिन करनी नहीं चाहिए। अब मानो या ना मानो भाई, तुम्हारा जो ये लैपटॉप है ना, इसके अंदर इतनी ज्यादा डस्ट और डर्ट घुस जाती है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है लैपटॉप की। और ये छोटी छोटी धूल के जो पार्टिकल्स है भाई, ये लैपटॉप के अंदर अपना कैंप बना लेते हैं। मतलब इवन कीबोर्ड्स के अंदर भी तुमने देखा हो, लैपटॉप में इतनी ज्यादा डर्ट घुस जाती है। अगर तुम उसे टाइमली क्लीन नहीं करोगे तो होगा क्या? मतलब क्या होगा? जैसे ही तुम्हारे लैपटॉप के पंखों में डर्ट घुसी, पंखे की परफॉर्मेंस कम होगी, जिससे लैपटॉप और ज्यादा हीट होगा। फिर फैन और ज्यादा तेज घूमेंगे, फिर भी हीटिंग इशू सॉल्व नहीं होगा, तो फैन घूमते 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 खराब हो जाएंगे। एक ना एक दिन तो होंगे ही ना कुछ सालों में। और साथ साथ उससे फैन नॉइज भी बढ़ेगा, क्योंकि फैन ज्यादा तेज घूमेंगे तो नॉइज तो बढ़ेगा ना। परफॉर्मेंस बेसिकली लैपटॉप की कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरहीट होगा बिना बात के लैपटॉप। लाइक लिटरली तुमने अगर लैपटॉप को ऐसे छोड़ दिया ना, तो भी भाई तुम्हारा लैपटॉप ऐसे हीट हो जाएगा बिना किसी बात के। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं एक बात जानना चाहता हूं तुमसे, कि एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई तुम्हारा लैपटॉप कितने साल पुराना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। या फिर हो सकता है तुमने नया लिया हो तो वो भी बता देना कि अभी नया नया प्यार खरीदा तुमने अपना। ऐसी मतलब चुल हो रही है मेरे को जानने की। अब प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। ये है भाई उसका सबसे तगड़ा सोल्यूशन। ये गैजेट मैंने अपनी टॉप 5 क्लीनिंग किट्स वाली वीडियो में भी दिखाया था। बहुत ही प्यारा गैजेट है, और उसके अंदर तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया गैजेट्स बताए थे ऐसे साफ सफाई के लिए, जो हर प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हो तुम। नॉट इवन लैपटॉप, इवन स्मार्टफोन या कोई भी छोटा मोटा गैजेट। अब ये 200 से 250 रुपए का आराम से मार्केट में मिल जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? तो ज्यादा कुछ नहीं भाई, बस ये 3 चीजें खरीद लेना। एक अपना क्लीनिंग जेल, जो गैजेट्स के लिए अलग से आता है, देख के लेना, लिंक वगैरह में दे दूंगा। एक अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और एक ऐसा ब्रश जिसके अंदर ऐसे खोलते ही भाई अलग अलग छोटे मोटे इक्विपमेंट्स भी बाहर आ जाते हैं, अलग अलग जगह, छोटी छोटी जगह पे सफाई करने के लिए। हर 2 हफ्ते में ना अपने लैपटॉप को साफ कर लिया करो। ब्रश से क्या करोगे? ऐसे कीज वगैरह को साफ कर लो बढ़िया तरीके से। इवन ऐसे पीछे से वेंट्स वगैरह को क्लीन कर सकते हो, स्पीकर्स वगैरह सारी जगह पर भाई इस ब्रश को यूज कर सकते हो। और जैसे कि कुछ छोटी मोटी जगह होती है, पोर्ट्स वगैरह, वहां पर तुम इसको ऐसे निकाल के, यहाँ पर एक छोटा ब्रश भी दे रखा है भाई, इसको मारो, या फिर कोई डर्ट पार्टिकल फंसता है ऐसे यहाँ से निकाल लो। एंड इवन यहाँ पर भी एक सॉफ्ट ये दे रखा है मटेरियल सा, ये भी अगर कहीं पे घुसता है तो इससे भी तुम साफ सफाई बढ़िया कर सकते हो। और जो लैपटॉप की बॉडी है उस पर भाई ऐसे बढ़िया से स्प्रे मारो, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके मस्त अपनी डर्ट वगैरह सारी चीजों को हटा दो। छोटा सा काम है, कितना ही टाइम लगता है। इतने गंदे रखते हो ना लैपटॉप को, मैंने बहुत लोगों को देखा भाई एकदम ऐसे धूल का मैदान बना के रखते हैं। भाई तुम अपने फोन को तो बड़ा चमकाते हो कवर और स्क्रीन गार्ड लगा के, लैपटॉप की भी थोड़ी कदर करो यार।
यार, तो मेरी वीडियो चेकआउट करना, क्लीनिंग गैजेट की बहुत हेल्प होगी उससे तुम्हारी। बाकी अगर पॉसिबल है तो लैपटॉप को खुलवा करके ये पीछे वाला पैनल बाहर निकाल के अच्छे से भी तुम क्लीनिंग कर सकते हो, ताकि अंदर मदरबोर्ड के पास जो भी डर्ट वगैरह वो साफ हो जाए। इवन फैंस को भी साफ कर सकते हो, या फिर अगर कर सकते हो पॉसिबल है तो थर्मल पेस्ट को भी भाई 1 साल बाद अपना चेंज वेंज करा लो, जिससे क्या है कि थोड़ी ऐसे लाइफ बढ़ जाती है उससे, बस और कुछ नहीं है। बट अगर वो नहीं भी कर सकते तो क्लीनिंग तो कर ही लेना। सेकंड पॉइंट है भाई अपना हीट मैनेजमेंट, लैपटॉप का साइलेंट किलर। अब ये एक ऐसी चीज है भाई जो लैपटॉप को अंदर ही अंदर मार रही होती है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चलता है, हमें लगता है कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। बिल्कुल सही भाई, ओवर हीटिंग लैपटॉप का साइलेंट किलर है। अब इसमें थिन एंड लाइट और गेमिंग सारे लैपटॉप्स आते हैं, क्योंकि जब भी लैपटॉप ज्यादा गर्म होता है ना तो उससे तुम्हारे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि उससे प्रोसेसर अपनी क्लॉक स्पीड को कम कर देता है, जिससे तुम्हें फिर थोड़े लैग्स और शटर्स देखने को मिलेंगे लैपटॉप में। ऐसा ही तो अपने स्मार्टफोन्स में भी होता है, जिसको हम थ्रोटलिंग का नाम लेते हैं कि भाई ये तो थ्रोटल कर रहा है, अटक रहा है, जैसे ही हीट हो जाता है कभी सनलाइट में यूज करो तो। बेसिकली ओवर हीटिंग इज इक्वल टू पुअर परफॉर्मेंस। तो क्या किया जाए, सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं। कभी भी अपने लैपटॉप को बेड पर लेट के ऐसे कुशंस में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे यूज ना करो जिससे कि जो पीछे के जो एयर इनटेक के वेंट्स है वो ब्लॉक हो जाए। ज्यादातर लैपटॉप्स के एयर इनटेक वाले वेंट्स पीछे की साइड होते हैं, ऊपर बहुत कम लैपटॉप्स में होते हैं। मैकबुक के अंदर हो जाता है फिर भी मैनेज, बट भाई विंडोज लैपटॉप में तो जनरली नीचे ही अपने एयर इनटेक के वेंट्स होते हैं। अब एयर फ्लो जब ब्लॉक हो जाएगा तो भाई जब सांस ही नहीं आएगी तो हवा जाएगी कहां से मतलब बेसिकली लैपटॉप को सांस लेने के लिए मना कर रहे हो तुम, तो उससे हीट होगा ही होगा। अब उसका सोल्यूशन ये है कि भाई तुम या तो कोई कूलिंग पैड यूज करो या फिर कोई लैपटॉप स्टैंड यूज करो, अगर तुम्हें अपने बिस्तर पे लेट के काम करना है तो। उससे क्या है कि थोड़ा सा लैपटॉप ऐसे एलिवेट हो जाएगा, जिससे उसको हवा मिल जाएगी अंदर घुसने की, एंड फिर वो थोड़ा कम हीट होगा और थोड़ा बढ़िया भी रहता है, मतलब वो लैपटॉप के हिसाब से। या फिर तुम एक लैपटॉप टेबल भी खरीद सकते हो, मार्केट में बहुत सारी मिल जाती है, उस पर रख के बढ़िया से लैपटॉप यूज करो, कोई तुम्हें स्टैंड या कूलिंग पैड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लैपटॉप टेबल ही इनफ है। बस गद्दों पे मत रखा करो। और ये गलती मेरे को पता है सबने करी होगी कभी ना कभी, मैंने भी करी है एक टाइम पे। बाकी अगर तुम कूलिंग पैड या लैपटॉप स्टैंड में इंटरेस्टेड हो तो मैंने अपने चैनल पर काफी सारे रिव्यूज बना रखे हैं, उन्हें चेकआउट कर लेना, जो पसंद आए वहां से फिर वो खरीद भी सकते हो तुम। ऐसे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा यहाँ पे आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगेन 2 पॉइंट तो सेम है अपने ओवर हीट से बचाने के लिए, फैंस को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो, और जो अपने वेंट्स है इनमें भी अगर कोई डर्ट जम जाती है तो उसे भी तुम साफ करते रहा करो। जैसे कि इस लैपटॉप में ना एग्जॉस्ट वेंट हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, एग्जॉस्ट वेंट्स को भी तुम क्लीन करते रहा करो, उससे हवा को बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है भाई अपनी लैपटॉप की बैटरी है लैपटॉप की हमसाथी। अब बैटरी हमसाथी क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अगर लैपटॉप में बैटरी का बैकअप खराब हो जाए या बैटरी काम ना करे तो समझ लो फिर तुम्हारा लैपटॉप एक चलते फिरते पीसी से कम नहीं है, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए हमेशा तुम्हें चार्जर लगाना पड़ेगा, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता, लैपटॉप के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। इसलिए बैटरी बहुत जरूरी है बचानी। अब देखो हर बैटरी की ना एक लिमिटेड नंबर ऑफ साइकिल्स होती है। अब साइकिल का क्या मतलब होता है, जब भी तुम्हारी बैटरी 0 to 100% चार्ज हुई तो समझ लो 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। अब ये एक लिमिटेड नंबर होती है, हर मतलब बैटरी पे वेरी करता है, कुछ बैटरी 500 साइकिल, कुछ 1000, कुछ 2000, कुछ 3000 वेरी करती है भाई वो चीज कि कब उसका जो बैकअप है वो ड्रेन कर जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो नॉर्मल चीज है, देखो वो होनी भी चाहिए, वो तो होगी ही, मतलब उसको नहीं रोक सकते। बट हमारा काम ये हो सकता है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ा सके। अब उसके लिए तुम एक गोल्डन रूल याद कर लो जो मैं बताने वाला हूं। अब लैपटॉप को हमेशा ना ऐसे चार्जिंग के प्लग में ठोक के मत रखा करो, अनटिल और अनलेस जरूरी ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया यार एक बात बताओ, प्लग इन करे बिना तो परफॉर्मेंस ही नहीं आती है लैपटॉप में, खास करके ये जो विंडोज लैपटॉप है ना इनमें तो बिल्कुल नहीं आती है। मैकबुक्स में तो आ जाती है, हालांकि अब विंडोज में भी काफी सारे अब नए लैपटॉप्स थिन एंड लाइट में ऐसे आने वाले हैं, बट स्टिल मेजर गेम तो यही है कि बिना चार्जर लगाए परफॉर्मेंस नहीं आती। और गेमिंग लैपटॉप्स में तो खास करके भाई ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गेम्स नहीं खेल सकते हो तुम बैटरी पे, ना ही तुम वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, उन दोनों के लिए तुम्हें चार्जर लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में ना मैं खुद भी रिकमेंड करता हूं लोगों को कि भाई तुम चार्जर लगा के ही करो, क्योंकि अगर बिना चार्जर के तुम गेमिंग करोगे या फिर वीडियो एडिटिंग करोगे तो पहली चीज ये कि परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और दूसरी चीज ये कि भाई एफपीएस गिरेंगे, बैटरी पर लोड आएगा और उससे बैटरी लाइफ कम हो जाएगी रेदर देन इंक्रीज करने के बजाय। क्योंकि देखो सीपीयू और जीपीयू को ना इतने हैवी टास्क के लिए पावर चाहिए होती है, और वो पावर बैटरी नहीं दे सकती है, क्योंकि बैटरी उसके लिए डिजाइन ही नहीं है। वो पावर सिर्फ और सिर्फ अडेप्टर के थ्रू ही मिलती है, एंड उस केस में ना अडेप्टर बैटरी को बाईपास करके डायरेक्टली सीपीयू जीपीयू को पावर देना शुरू कर देता है, जिससे कि उन्हें पूरी पावर मिलती रहे और थोड़ा थोड़ा स्लाइटली मतलब बैटरी को साथ साथ चार्ज करता रहता है। तो उस केस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बैटरी खराब नहीं होगी अगर तुम लंबे समय तक भी पावर अडेप्टर लगा करके अपने लैपटॉप में गेमिंग करते हो या एडिटिंग करते हो, कोई भी सीपीयू या जीपीयू इंटेंसिव काम करते हो, समझे। तो ऐसे हैवी कामों के लिए तो रिकमेंडेड होता है। बट अगर मान लो तुम नॉर्मल काम कर रहे हो, भाई मैंने
ब्राउजिंग चला दी, मैंने यूट्यूब चला दी और भाई चार्जर लगा रखा है, उसके लिए भाई फिर फायदा नहीं है, वो जबरदस्ती रगड़ने वाली बात है। तो एक तो ना बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर होता है हर लैपटॉप के अंदर, उसको तुम अपना ऑन रखा करो, विंडोज लैपटॉप में आता है वो फीचर। उससे क्या है कि वो अपने आप लर्न करेगा और जितनी बैटरी को चार्ज करना उतना चार्ज करेगा, फिर उसके बाद चार्जिंग नहीं करेगा, मतलब वो दिखाएगा कर रहा है बट वो संभाल लेगा अपने आप, उसका काम यही है। और जब प्लगइन नहीं है, कोई हैवी काम नहीं कर रहे, तो जनरली कोशिश किया करो कि भाई 20% से नीचे ना जाए बैटरी, और फुल चार्ज करते हो तो 80-90% तक चार्ज करके छोड़ दो, जरूरी नहीं है 100% करनी है, मतलब ये रिकमेंडेड होती है, तो मैंने इसलिए बता दिया। तो ओवरऑल तुम्हें समझ आ ही गया होगा है ना कि कब चार्जर लगा के रखना है और कब नहीं रखना। फोर्थ पॉइंट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब अगर विंडोज लैपटॉप है या फिर मैकबुक है तो भाई एक सॉफ्टवेयर तो लैपटॉप में डला ही हुआ है ना भाई, तो उसको भी तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ क्विक पॉइंट्स बता देता हूँ। अननेसेसरी स्टार्टअप एप्स को डिसेबल रखो, ये वही एप्लीकेशन होती है जो लैपटॉप को ऑन करती है भाई साथ साथ ऐसे फटाफट भागती आती है कि भाई हमें भी चलाओ, इनको डिसेबल रखो अगर यूज नहीं है तो। दूसरी चीज, टेम्परेरी फाइल्स को जाके डिलीट कर दिया करो। कैश होता है वो फालतू का गंद होता है, जो तुमने पहले फाइल्स डिलीट कर रखी है उन्हीं का कुछ ना कुछ बच जाता है, तो फिर उसी को टेम्परेरी फाइल्स कहते हैं। उसको डिलीट करने के लिए भाई तुम ऐसे Windows+R दबा के टेम्प टाइप करके या %temp% टाइप करके डिलीट कर सकते हो सारी फाइल्स को ऐसे सिलेक्ट करके। नेक्स्ट चीज तुम कर सकते हो कि डिस्क क्लीनअप या फिर डिस्क फ्रेगमेंट वाले टूल को यूज करो, उससे तुम्हारे डिस्क के अंदर जो भी कचरा होगा उसको वो क्लीन कर देगा। और विंडोज और मैकओएस जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके अपडेट्स टाइम टू टाइम करते रहो। मैकओएस का थोड़ा सा अलग सीन है, कई बार ना अपडेट करके स्लो हो जाता है, तो वो तुम देख लेना भाई। अगर तुम लेटेस्ट मैक पे हो तो कर सकते हो, बट अगर पुराना मैक यूज कर रहे हो तो लेटेस्ट अपडेट मत डालना, वरना लैपटॉप पक्का स्लो हो जाएगा। उस केस में जैसा चल रहा है चलने दो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। हालांकि मैकओएस में इतनी दिक्कतें आती भी नहीं है जनरली, अगर पुराना मैकओएस भी चला रहे हो तो। मैं चला रहा हूँ, मुझे नहीं आ रही है, तो मैं इसलिए रिकमेंड भी कर रहा हूँ। बाकी ड्राइवर्स और बायोस को भी अप टू डेट रखा करो भाई। इसके ऊपर ना मैं सोच रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो ले आऊं ड्राइवर्स के ऊपर। बायोस के ऊपर हमने ऑलरेडी बना रखी है, हर लैपटॉप का ब्रांड ऑलमोस्ट हमने कवर किया था कि बायोस को कैसे अपडेट करना है, उस वीडियो को देख लेना। और सीपीयू के ड्राइवर्स तो तुम्हें भाई वेबसाइट पे या फिर लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर दे रखा है तो उसके थ्रू मिल जाएंगे। बाकी जीपीयू के ड्राइवर्स एनवीडिया वाली एप्लीकेशन के थ्रू जाके अपडेट कर सकते हो अगर एनवीडिया के ड्राइवर्स हैं। बाकी इंटेल या एएमडी के हैं तो वो भी तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल रखा करो, बढ़िया, दिक्कत नहीं आएगी। बाकी काफी सारे ड्राइवर्स तो ना अपडेट्स जो आते रहते हैं विंडोज वगैरह के, उससे ही बढ़िया अपडेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि है लैपटॉप का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि जो भी तुम कचरा डालोगे, मतलब आई मीन खाना डालोगे, वो लैपटॉप के पेट में जाके भरेगा, यानी कि स्टोरेज। और अगर स्टोरेज स्लो है यानी कि हार्ड डिस्क, तो भाई क्या ही फायदा कितना ही हाई एंड लैपटॉप ले लो, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। मैं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, आज की डेट में सारे एसएसडी पे आ जाओ। अगर हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप पुराना यूज कर रहे हो तो भी तुम एसएसडी अपग्रेड कर लो। अगर नहीं आती करनी तो तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है बढ़िया बढ़िया काफी सारी, तो उन वीडियोस को चेकआउट करना। ऐसे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा अगेन आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। भाई हर चीज पे वीडियो बना रखी है हमने, क्या नहीं छोड़ा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा भाई। सब्सक्राइब करो इसी बात पे। तो एसएसडी से बहुत सारे फायदे हैं, एक तो ड्यूरेबल है, दूसरा फास्ट है, तीसरी परफॉर्मेंस तुम्हारी बढ़ जाती है, चौथा पॉइंट, चलो चौथा फायदा तुम ही बता देना। और हाँ, एसएसडी के अंदर भी ना अपना 10 to 15% का स्पेस हमेशा खाली रखा करो, ऐसे बिल्कुल भर मत दिया करो पूरे तरीके से, क्योंकि वो खाली स्पेस चाहिए होता है परफॉर्मेंस के लिए। दूसरी चीज ये कि जो भी बैकअप वगैरह तुम बना के रखते हो ना, फालतू की जो फाइल्स होते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए, उनको ना एक्सटर्नल ड्राइव्स के अंदर स्टोर रखा करो। लैपटॉप की इंटरनल ड्राइव को जितना हो सके उतना खाली रखो, सिर्फ काम का सामान। और आखिरी पॉइंट जो सबको पता है, रिसाइकिल बिन को खाली रखा करो। काफी लोगों का भरा रहता है, फिर कहते हैं स्टोरेज भर गई। भाई वो रिसाइकिल बिन की जो स्टोरेज है वो भी तो एसएसडी के अंदर ही यूज हो रही है, तो अगेन उसको भी अपना ऐसे एम्प्टी रखा करो अगर यूज नहीं है तो। इससे तुम्हारी एसएसडी या फिर जो भी स्टोरेज है वो बढ़िया चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर केयर एंड हैंडलिंग, लैपटॉप के ढांचे की मेंटेनेंस। अब उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत लोग गलतियां करते हैं, तो मैंने सोचा बता ही देता हूं। अब देखो, ये है तुम्हारा लैपटॉप, ठीक है। अब अगर इसे हमें ओपन करना है तो कहां से करोगे? कुछ लोगों की हरकतें पता कैसी होती है, यहां से उठा देंगे भाई, या फिर यहां से उठा देंगे। ये नहीं करना है। जब भी लैपटॉप की लिड को ओपन करो, ऐसे सेंटर से ओपन किया करो भाई। ये देखो, ब्रांड ने ऐसे यहाँ पर जगह भी दे रखी है, कटआउट दे रखा है एक छोटा सा, और ये कटआउट ऐसे ट्रैक पैड को यूज करते वक्त भी हेल्प करता है। तो R&D भाई सोच समझ के करती है ब्रांड्स। अब इससे फायदा ये है कि जो भी ये वाला फ्लेक्स होता है ना, इस फ्लेक्स को तुम अवॉइड कर सकते हो, और इससे हिंज की लाइफ भी बढ़ जाती है। इवन अगर तुम्हारे लैपटॉप के हिंज अच्छे नहीं भी है ना, बट तुम ये वाला प्रिकॉशन लेते हो तो काफी अच्छी लाइफ बढ़ जाएगी तुम्हारे हिंज की। और दूसरी चीज ये कि जब भी अपने लैपटॉप को चार्ज वार्ज करो तो चार्जिंग पिन को भाई ऐसे ऐसे खींच मत दिया करो, आराम से लगाओ, आराम से हटाओ यार। प्यारी सी चीज है, महंगी सी चीज है,
और चार्जिंग पिन पे ये भी ध्यान रखा करो कि वो कहीं से ऐसे टेढ़ी ना हो रही हो। काफी लोग ना बैठ जाते हैं भाई उस पे, या फिर कोई सामान वगैरह अड़ रहा होता है, या मतलब पता नहीं कैसे यूज करते हैं। थोड़ा ऐसे प्रिकॉशन लिया करो, क्योंकि अगर वो पिन टेढ़ी हो गई या फिर पोर्ट में कोई भी गड़बड़ हुई तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। और अगर ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, लैपटॉप को लेके घूमते रहते हो पूरा दिन, खास करके स्टूडेंट्स जो कॉलेज में ऐसे लैपटॉप को लेके घूमते रहते हैं, तो या तो बैग वगैरह में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तुम एक स्लीव भी ले सकते हो अगर तुम्हें जनरली लैपटॉप को ऐसे बाहर निकालना रहता है। और स्लीव का फायदा यह है कि स्लीव को नीचे रखो, लैपटॉप को स्लीव के ऊपर रखो और बढ़िया काम कर सकते हो। टॉप 5 स्लीव्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, चेक कर लेना, उससे तुम्हें बड़ी बड़ी स्लीव्स दिख जाएंगी। थोड़ी मैं कह रहा हूं हमने हर चीज पे वीडियो बना रखी है। और सबसे बड़ा पॉइंट भाई, ह्यूमिडिटी और लिक्विड डैमेज से अपने लैपटॉप को बचाना। भाई ये तो खैर वैसे सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वारंटी में लिक्विड डैमेज कवर नहीं होता अनटिल और अनलेस तुमने कोई एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह खरीद रखा है, वरना वारंटी में तो भाई जो बेसिक वारंटी आती है उसमें कुछ कवर नहीं होता। तो बचा के रखना, क्योंकि लिक्विड डैमेज तो फूक देता है लैपटॉप्स को। भाई बचा के रखा करो अपना लैपटॉप उससे। अब जाते जाते तुम्हें एक बोनस टिप भी देता जाता हूं, महीने में एक बार भाई लैपटॉप में ये 3 चीजें ना चेक कर लिया करो, मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लिया करो, कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज अपनी बैटरी रिपोर्ट। अभी से चेक करने के लिए तुम्हें अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, वहां पर एक कमांड लिखनी है, यहाँ पर मैं ऐसे टेक्स्ट डाल दूंगा, ये वाली कमांड लिख देना, powercfg/battery report। तो जैसे ही इस पे एंटर दबाओगे भाई एक फाइल तुम्हारे सी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी, और उसको ओपन करते ही बैटरी की पूरी रिपोर्ट वो बना देता है, और उसको तुम देख सकते हो कि बैटरी कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रही, चार्ज पूरे तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, सारी चीजें तो उसमें दिखा देता है। बस एक नॉर्मल सा चेकअप है, कर लेना। दूसरा अपनी डिस्क की हेल्थ, यानी जो ड्राइव डली हुई है, SSD या हार्ड डिस्क जो भी है, उसके लिए तुम्हें CHKDSK वाली कमांड टाइप करनी है, यहाँ पर टेक्स्ट डाल दूंगा, या फिर कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि क्रिस्टल डिस्क इन्फो। मैं ये सॉफ्टवेयर और कमांड दोनों डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इनके थ्रू तुम अपनी SSD या हार्ड डिस्क जो भी ड्राइव डल रही है उसका डेटा निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि वो भाई बढ़िया से परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं, रीड राइट स्पीड सही आ रही है या नहीं, सारी चीजें वहां से चेकआउट कर सकते हो। उससे ड्राइव की हेल्थ पता चल जाएगी तुम्हें। एंड थर्ड चीज टेम्परेचर, जो भी भाई टेम्परेचर है CPU के, GPU के, लैपटॉप के, हर चीज के तुम्हें टेम्परेचर अगर मॉनिटर करने हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है HW मॉनिटर या फिर कोर टेम्प। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के थ्रू तुम अपने लैपटॉप के सारे टेम्परेचर्स को मॉनिटर कर सकते हो, ताकि पता चल जाए कि भाई कोई स्पाइक तो नहीं मार रहा, कोई फालतू में टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो रहा कहीं जगह पे। ये रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहोगे तो भाई तुम्हें एक चीज का फायदा पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत आने से पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी चीज अपनी मिसबिहेव कर रही है। अब ये 3 क्रूशियल चीजें हैं तो मैंने सोचा बता देता हूँ। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी दुर्घटना से बेहतर है। अच्छा अब देखो दोस्तों, लैपटॉप तो एक इन्वेस्टमेंट है, तो इसका ख्याल तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और अगर इन छोटी छोटी बातों को तुम ध्यान रखते हो और इस वीडियो को शेयर करते हो तो तुम्हारे लैपटॉप की भाई लाइफ 2 साल तो बड़े आराम से इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर 2 साल चलने वाला था तो 4 साल चलेगा, और 5 साल वाला 7 साल चलेगा। अब ये सारी चीजें भाई जरूरी है, इसीलिए लैपटॉप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। बाकी हो सकता है तुम्हारा तुक्के में लंबा चल जाए, तो भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर देखो ख्याल रखा करो अगर महंगा लैपटॉप है, ज्यादा अच्छे से तुम्हें बढ़िया चलाना है तो। बाकी कमेंट में बताना अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मैं जो भी चीजें हैं खरीदने वाली, सॉफ्टवेयर वगैरह डिस्क्रिप्शन में सारे भर दूंगा, कुछ रह जाए तो मेरे को कमेंट में याद दिला देना, दोबारा डाल दूंगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो पता ही है तुम्हें क्या करना है, ठीक है, कर दो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।